हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। इस नए वीडियो में जो मेंसुरेशन को आगे बढ़ाते हुए जो आई मीन टू से एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर और फॉर वेरियस फिगर्स एंड टू डिमेंशनल एंड थ्री डिमेंशनल फिगर्स, इन सबको बच्चों मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा मैंने पिछला वीडियो में आपको ट्रायंगल्स के इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड स्क्वायर और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के बारे में बताया था। अभी आज मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा बच्चों इसके, जो मेंसुरेशन के थ्योरी तो दो वीडियोज में हो चुकी है। प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे ये सॉल्व करने हैं। सो ये SSC CGL 2023 में क्वेश्चन आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन है the ratio of the length of each equal side and the third side of an isosceles triangle is 3:5। तो जो उसने दिया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आइसोसेलेस आपको पता है बच्चों क्या होती है, उसकी दो साइडें बराबर होती है और इस वजह से दो एंगल ये बराबर होते हैं। लेट ABC और मान लो ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल साइड, तो उनकी रेशियो क्या है, कहता है टू इक्वल साइड, जो भी ये इसकी लेंथ है और उसकी जो नॉन इक्वल साइड है साइड एंड द थर्ड साइड मतलब ये मान लेते हैं BC, ये इक्वल मान ली हमने, ये थर्ड साइड है, इसकी रेशियो है 3:5। तो इसको मान लेते हैं बच्चों, आपको रेशियो प्रोपोर्शन कराया हुआ मैंने 3x, इसको भी 3x इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 5x बच्चों, ठीक है। एंड आगे जो जहां तक क्वेश्चन दिया उसने, जो हमने यहां पर उस फिगर में उसको हमने लिख दिया है, सेट कर दिया है। इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया का फार्मूला लगाओ। एरिया का फार्मूला क्या आता है बच्चों, मैंने आपको बताया था। तो एरिया का फार्मूला अभी थ्योरेटिकली पोर्शन हमने पहले कर चुके हैं, जैसे मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। जब ये इक्वल साइड होती है, मान लो ये A है, B है, ये बेस है, तो इसका हाइट होती है मान लो H बच्चों, ठीक है। और जब ये दोनों साइडें बराबर होती है, जब इसके हाइट मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, तो इसको हाफ हाफ करता है। ये भी है, तो इसको हाफ मतलब ये B/2 आ जाएगा, ये B/2। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब ये दोनों बराबर है, तो दोनों अगर जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा ऊपर से, तो दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। दिस विल बी B/2, दिस इज B, तो हाफ हाफ हो जाएगा, B/2, ठीक है बच्चों। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस इज हाफ ऑफ, बट B बेस इंटू हाइट, B पूरा बेस हाफ इंटू हाइट। अभी हाइट हमारे पास दी नहीं है, हमें सिर्फ AB दिया हुआ है, तो मतलब दो साइड, तीनों साइडें हमें पता है। तो हमने इसका एरिया कैसे निकालना है, एरिया मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली पीछे आपको फ्लैशबैक में लेके चलना चाहता हूँ। तो हमने कैसे किया था, हाइट इसकी कैसे निकालते हैं। ये बच्चों 90 डिग्री है, ये पाइथागोरस लगेगा इस पे, जैसे B/2 है, ये A है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये सबसे बड़ी है A² इज इक्वल टू H² प्लस B² अपॉन 4, यानी A² इज इक्वल टू H² प्लस B² अपॉन 4। तो H² की वैल्यू क्या हुई, ये उधर ले जाओ, A² माइनस B² अपॉन 4, तो H² की वैल्यू क्या आई, 4A² माइनस B² अपॉन 4। तो H हाइट कितनी होगी बच्चों इसकी, 2 नीचे आएगा 1.2, दिस इज 4A² माइनस B²। तो यहां पुट करिए इसकी, तो इसको एरिया किसके बराबर हो गया, इंटू 1/2√4A² माइनस B²। तो क्या आया ये 1.4 इंटू B इंटू 4A² माइनस B²। तो ये होता है इसका मैंने आपको पीछे बताया था ये कि इसका ये एरिया इसके इक्वल होता है। अगर तीनों साइड हमें दी हुई हो, दो साइड दो तो बराबर ही होती हैं, तो
ये क्या हमने कैसे याद करना है बच्चों? एरिया इक्वल टू 1/4 बच्चों, ओके, इंटू बी, बेस लिखो, इंटू अंडर रूट 4, अब जो साइड बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1/4 बेस इंटू जो इक्वल साइड है 4 इज ए, उसकी लेंथ है 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें इधर दिया हुआ है, दिस इज गिवन हियर इक्वल टू 30√11, ठीक है बच्चों। अभी इसके x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहां पर 1/4, ये फार्मूला लगाओ, फिट करो, 1/4 b, बेस कितना हुआ 5x, ठीक है बच्चों, इंटू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स दिस इक्वल साइड, ठीक है। इसको 3x को स्क्वायर कर लो माइनस बेस का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 30√11, यही हुआ बच्चों। तो इसको 4 उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 भी उधर ले जाओ, ये डिवाइड हो जाएगा, तो x, ये इसको भी कर लेते हैं, 9x स्क्वायर इंटू 4, 30x स्क्वायर, सॉरी 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू, अब x 4 उधर नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो ये 5 इधर रह जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 24√11, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगा, 36 माइनस 25 इज 11x स्क्वायर, तो x √11x स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके बाहर आ जाएगा, तो आएगा x स्क्वायर √11 इज इक्वल टू 24√11, ठीक है बच्चों। तो √11 कैंसिल बच्चों, तो x स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 24, x की वैल्यू हो गई √24, तो क्या आएगा ये 2 दूनी 4, 6 का 24 9, दिस इज 206, ठीक है, x की वैल्यू होगी। तो अभी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 5x, तो 5x को इसको मल्टीप्लाई करो, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 5x, तो 5 इंटू x इज 206, तो ये कितना हो गया बच्चों 10√6, ये इसकी लेंथ, ठीक है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला लगाओ सिर्फ, तो आगे आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको फार्मूला आपको कैसे सॉल्व करना है सब याद होता रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन में, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस। तो बच्चों पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए, वो राइट एंगल भी है, तो कौन सी साइड बराबर होगी, ये तो इनके बराबर हो नहीं सकती, ये दोनों साइड बराबर होगी, तो मान लो ये हाइपोटेन्यूज है इसका, ये हाइट है, ये बेस है, ये दोनों क्योंकि आइसोसेलेस भी है दोनों बराबर होंगे, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपको पता है क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये होगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या होगी ये 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या होगी √2 इंटू ए, हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो उसने क्या दिया है, उसने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है हमने, तो उसने तीनों का साइडों का क्या दिया है, उसने पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना इतना, तो पेरीमीटर गिवन हियर क्वेश्चन में हमारे पास कितना है, पेरीमीटर कितना हो गया इसका, ये हो गया a प्लस a, पेरीमीटर इज गिवन a प्लस a प्लस √2a, तो गिवन कितना है उसको इसके लिख दो 8√2 प्लस 1, तो क्या आ गया जी, दिस इज 2a प्लस √2a, दिस इज इक्वल टू 8√2 प्लस 1,
अभी इसको √2a कॉमन ले लो, इट मीन √2a कॉमन ले लें अगर हम, तो ये √2 रह जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू 8√2 +1। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी आई, 8/√2। ठीक है, तो निकालना क्या हमने, हाइपोटेन्यूज। सिंपल क्वेश्चन है जी, हाइपोटेन्यूज इसका कितना आया, हाइपोटेन्यूज ये आ गया इसका √2a। तो √2 इंटू a इज दिस, कितना आ गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ए इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। तो ये जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जो जिस पे 90 डिग्री बना हो, वो दोनों इक्वल हो सकती है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है, तो इक्वल यही हो सकती है। तो इसकी वैल्यू निकाल दो इसके हिसाब से, इससे तो पाइथागोरस से इसकी वैल्यू √2a आई बच्चों, √2a आई। तो यहां लिख दो, उसके बाद उसका क्वेश्चन पढ़ो, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस। तो पेरीमीटर तीनों का जोड़ के a + a + √2 ये दिया हुआ है, इसे a की वैल्यू निकल गई हमारे पास। तो हमने निकालना हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है √2a। √2a मींस a की वैल्यू दिस, पुट करो 8 सेंटीमीटर इज हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन इस सीक्वेंस में बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल, लास्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC। A B C, ये ठीक है बच्चों। AB इज इक्वल टू BC, तो इसको हमने XX मान लो, एंड पेरीमीटर सबका दिया हुआ है। इफ लेंथ ऑफ AC इज √2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB, तो इसका √2 टाइम ये क्या हो गया √2x। बच्चों यहां से पता चल रहा है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने इसलिए ऐसी बनाई है क्योंकि ये x √2 है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। समझे बच्चों, क्यों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा 2x², इसका स्क्वायर x² प्लस x², 2x², तो दिस इज राइट एंगल है। स्टेटमेंट में नहीं दिया है, लेकिन जहां उसके स्टेटमेंट से आया है कि ये इससे एक कंक्लूजन निकला कि ये दोनों के पाइथागोरस लगा के ये राइट एंगल है। तो आगे, इफ लेंथ ऑफ AC इज दिस, और इसका पेरीमीटर जो पहले दिया था, पेरीमीटर कितना दिया इसने 8 2 + √2। ठीक है बच्चों, तो इसका पेरीमीटर कितना आया x 2x + √2x, तो इसकी वैल्यू हो गई x कॉमन ले लो 2 + √2, दिस इज इक्वल टू 8 2 + √2। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमने निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज राइट एंगल, तो एरिया राइट एंगल का कैसे निकलना है, हाफ एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज हाफ इनटू बेस, बेस इज x इनटू हाइट, हाइट इज x अगेन, तो दिस इज 1.2, x की वैल्यू कितनी आई 8, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, पहले की तरह है वैसे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस, इफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नॉन इक्वल साइड। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये इक्वल साइड है मान लो x x, तो ये हमें निकालनी है y। तो इसका पेरीमीटर कितना दिया उसने, पेरीमीटर दिया उसने, तो x जो इक्वल साइड इज 28, सॉरी
ये हमें पता नहीं है, पेरीमीटर हमें दिया है 91, पेरीमीटर इज 91। तो 28 प्लस 28 प्लस y, दिस इज 91। तो y 56 प्लस y, दिस इज 91। y इक्वल टू 91 माइनस 56। कितना आसान क्वेश्चन। ये SSC CHSL में आया हुआ है 17 मार्च 23 को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर पता होना चाहिए हमें क्या होता है। उसके बाद उसने जो 28 दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। मेरे ख्याल से ये इस पेपर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पर आया हुआ है। ये इजी क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल कराया था, उसी का क्वेश्चन है ये। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबी दिया उसने, एसी दिया है, एबीसी, ए बी सी, एबी 12, एसी 15 सेंटीमीटर। तो इसको निकाला जा सकता है। ये आ गया हमारे पास बीसी, दिस इज 81, दिस कम्स आउट टू बी 9। ये हमारे पास 3 साइडें हैं। उसकी क्या कहता है उसके बाद, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस such that triangle such that vertex of this coincide with vertex of the square। तो सिंपली ये 90 डिग्री है, तो स्क्वायर का वर्टेक्स भी 90 डिग्री, तो यही आएगा, यहां तो आ नहीं सकता। तो वो इसके बेस पे यहां आपने उसका स्क्वायर बना दिया, तो उसका मैक्सिमम एरिया निकालो कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन। इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था द मैक्सिमम एरिया लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा, उसकी साइड कौन सी होगी। एक फार्मूला आपको बताया था, साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल। क्या बताया था आपको, बेस इनटू हाइट, बेस प्लस हाइट। ये फार्मूला से उसका बेस आएगा, उसका एरिया निकाल लेना हमने। तो बेस कितना है इसका पूरे ट्रायंगल का, दिस इज इक्वल टू 9। हाइट इसकी है 12। ये सिंपल फार्मूला बच्चों। ये कितना आ गया 108 21 36.7 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब निकालना हमने क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, तो एरिया ऑफ द inscribed square is, तो क्या निकलेगा, दिस इज साइड इंटू साइड। तो क्या आ गया साइड इंटू साइड, 36.7 इंटू 36.7, नीचे आ गया 49। और 36 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कितना होगा, आई थिंक 1296। Yes, this is 1296 बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये भी एक एसएससी वाला क्वेश्चन, ये भी कहीं आया हुआ है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके इनस्क्राइब्ड जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालना था, सिंपल। उसकी पूरी लेंथ, उसकी हाइट और उसके बेस को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दो, हाइट प्लस बेस से, तो जो आएगा वो साइड आ जाएगी इसकी, उसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।